हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर ऑनलाइन नर्सिंग प्लेटफॉर्म। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप अच्छे ही होंगे। और आज हम बात करने वाले हैं आपके गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ीस के बारे में एंड प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस के बारे में। ओके, दैट्स मीन मिस जो 2025 और 26 में आपका जो कॉलेज का जो एक फ़ीस का जो एक क्राइटेरिया रहता है वो क्या था, हम उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि आपकी 26 में भी क्या है, यही रहने वाला है। ओके, तो आज हम इसी टॉपिक पे स्पेसिफिक बात करने वाले हैं। और अगर आपने काउंसलिंग से रिलेटेड, चॉइस फिलिंग एंड डॉक्यूमेंट से रिलेटेड वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके ज़रूर देखना। ओके, एंड इस चैनल पे अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि आपका जो 2025-26 का जो आपका बीएससी नर्सिंग का एक कैरिकुलम है वो कैसा था फीस से रिलेटेड। ओके, तो देखो यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज जो कि एसएफएस के अंडर में आ रही है उसका जो फ़ीस है वो रहने वाला है आपका, उसके है ना, हम कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पे बता रहे हैं। दैट्स मीन बॉयज़ हैं जो कि जनरल में, ओबीसी में, एमबीसी में एंड ईडब्ल्यूएस के अंडर में जो आते हैं उनके लिए जो बीएससी नर्सिंग की फ़ीस है वो 50,000 रहने वाली है। और आपका 10,000 है वो क्वेश्चन मनी लगता है ना। और ये जो क्वेश्चन मनी होता है ये रिफंडेबल होता है। दैट्स मीन जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद में आपको क्या, ये रिफंड हो जाता है। ओके, एंड उसके बाद में है बॉयज जो कि एससी में आते हैं, एसटी कैटेगरी में आते हैं, और ऑल गर्ल्स, दैट्स मीन चाहे गर्ल्स किसी भी कैटेगरी के हो। ओके, उनके लिए जो फ़ीस है ये 20,000 रहने वाली है एंड 10,000 आपका जो क्वेश्चन मनी है वो रहने वाला है। ओके, और ये क्वेश्चन मनी प्लस और आपका ये क्या, ये कॉलेज की फ़ीस रहने वाली है। ओके, उसके बाद में गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज है ना वो क्या करती है, आपका जो फ़ीस है वो खुद, जो राज्य सरकार है वो खुद क्या करती है, प्रेस्क्राइब करती है। ओके, अब हम उन कॉलेज के बारे में बात करते हैं जो राजमेश के अंडर में आती है। राजमेश का मतलब होता है राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी। तो इसकी भी फ़ीस है वो लगभग गवर्नमेंट कॉलेज जो अंडर एसएफएस के अंडर में आती है ना, उसके लगभग ये सिमिलर ही होती हैं। ओके, तो इसकी जो फ़ीस है वो भी क्या है, बॉयज़ के लिए जो कि जनरल कैटेगरी में है, ओबीसी में है, एमबीसी में है एंड ईडब्ल्यूएस में, उनकी ये जो फ़ीस है ये 50,000 रहने वाली है। और 10,000 है वो आपको क्या है, प्लस आपको क्वेश्चन मनी है वो देनी होती है। ओके, एंड उसके बाद में हम बात करते हैं बॉयज़ जो कि एससी कैटेगरी में आते हैं और एसटी कैटेगरी में आते हैं, उनके लिए जो फ़ीस है ये 20,000 रहने वाली है। एंड क्वेश्चन मनी है वो आपकी वही अलग से आपकी 10,000 लगने वाली है। और गर्ल्स की भी क्या है, यही रहेंगी। उसके बाद में है बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी। हम बीपीटी की भी बात कर लेते हैं कि इसकी कितनी फ़ीस रहने वाली है। तो देखो, गवर्नमेंट कॉलेज में हो चाहे प्राइवेट कॉलेज में हो, बीपीटी की जो फ़ीस है वो लगभग दोनों में सिमिलर ही रहती है। ओके, तो गवर्नमेंट फिजियोथेरेपी जो कॉलेज जो कि एसएफएस के अंडर में आती है उनकी ये जो फ़ीस है वो 90,000 रहने वाली है। पर ईयर आपकी 90,000 रहेगी एंड क्वेश्चन मनी आपकी यहाँ पे भी क्या है, 10,000 लगती है, जो कि क्या होती है, रिफंडेबल होती है। ओके, एंड प्राइवेट जो सेल्फ फाइनेंस्ड कॉलेज होते हैं, दैट्स मीन प्राइवेट कॉलेज, तो इनकी जो फ़ीस है वो भी क्या है, 90,000 पर एनम होती है। मतलब पर ईयर आपको क्या है, 90,000 देने होते हैं और 10,000 आपकी क्या होती है, क्वेश्चन मनी होती है। ओके, उसके बाद में हम बी ऑप्टीमेट्री, बी एमएलएस एंड बी एमआरआईटी की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी क्या है, आपकी जो गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ीस है वो बॉयज जो कि जनरल में, ओबीसी में, एमबीसी में और ईडब्ल्यूएस में आते हैं, उनकी जो फ़ीस है वो 21,000 रहने वाली है पर एनम। एंड आपको जो 5,000 है वो क्वेश्चन मनी देनी होती है। ओके, एंड बॉयज जो कि एससी में, एसटी कैटेगरी में आते हैं एंड ऑल गर्ल्स के लिए ये जो फ़ीस है ये 10,500 रहने वाली है। ओके, एंड क्वेश्चन मनी जो आपकी रहने वाली है वो 5,000 रहने वाली है। ओके, और प्राइवेट कॉलेज है वो खुद क्या करती है, अपना फ़ीस है वो डिसाइड करती है। दैट्स मीन जो गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान है ना, वो इनकी क्या होती है, या तो मतलब ये वेरिएबल होते हैं। ओके, तो टाइम टू टाइम क्या होती है, ये थोड़ी सी चेंज होती रहती है। तो उसको उसके अकॉर्डिंग ही क्या है, ये फ़ीस आपको कॉलेज में जाकर पता लगता है कि आपकी है वो कितनी फ़ीस रहने वाली है। ओके, तो हम प्राइवेट की यहाँ पे नहीं बता रहे हैं क्योंकि आपको अलग अलग देखने को मिलेगी। ओके, एंड उसके बाद में हम बात कर लेते हैं फार्मेसी की। फार्मेसी, डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड बैचलर ऑफ फार्मेसी। तो यहाँ पे देखो, फार्मेसी की यहाँ पे हमने पहले की वीडियोस में बात की थी कि गवर्नमेंट कॉलेज आपकी फार्मेसी के लिए नहीं रहने वाली है। ओके, अगर आपने पहले की वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके ज़रूर देख लेना, क्योंकि आपके लिए क्या है, बहुत ही ज़्यादा मतलब उसके अंदर हमने एकदम क्या है, हर चीज़ को डिस्क्राइब किया है। ओके, तो आपको ज़रूर जाके देखना है। और यहाँ पे जो प्राइवेट कॉलेज की रहेगी यहाँ पे, तो प्राइवेट कॉलेज की जो बी फार्मे की रहने वाली है वो 1,13,000
थाउजेंड रहने वाली है। ओके, एंड पर एनम की बात कर रहे हैं। और उसके बाद में जो डी फार्मा है उस और डी फार्मा की 72,300 पर एनम आपकी लगने वाली है फ़ीस। ओके, एंड चाहे बी फार्मा हो चाहे डी फार्मा हो, इन दोनों की क्या है 7,500 आपका क्या है क्वेश्चन मनी लगने वाला है। ओके, जो कि रिफंडेबल होता है। ओके, दैट्स मीन आप जब बी फार्मा या फिर जी फार्मा करके निकल जाते हो तो आपको क्या है उसके बाद में ये जो आपने क्वेश्चन मनी लगाई है ये आपको वापस मिल जाती है। ओके, और ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको यहाँ पे MMUT से रिलेटेड हर टाइप की इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करवाई जा रही है। और उसके बाद में जैसे आपकी चॉइस फिलिंग होगी, काउंसलिंग होगी, तो आपको क्या है यहाँ पे नोटिफिकेशन आ जाएगा। इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और उसके जैसे ही आपका एडमिशन हो जाता है तो उसके बाद में आपकी BSc नर्सिंग सेमेस्टर फर्स्ट से लेके सेमेस्टर लास्ट तक आपको क्या है यहाँ पे हर सेमेस्टर की स्पेसिफिक क्लासेस देखने को मिलेगी। तो आप जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको किसी भी टाइप की कोई भी प्रॉब्लम है ना, नर्सिंग से रिलेटेड अगर कोई भी टाइप की प्रॉब्लम है तो वो क्या है आपको इस चैनल पे मिल जाएगी। दैट्स मीन किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम, कोई भी आपको क्वेरी है तो आप यहाँ पे आके क्या उसको सॉल्व कर सकते हो। ओके, और मिलते हैं अगली वीडियो में एक बेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ में। बाय बाय।